नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की हमारी सीरीज। हिस्ट्री की हम मॉडर्न जो सीरीज कर रहे हैं उसमें हमारी ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट तक पढ़ चुके हैं। 1935 का एक्ट हमने पढ़ा, उसके बाद अगस्त ऑफर के बारे में हमने पढ़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, कैसे जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस की साथ लेना चाह रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो सब कुछ हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा। तो अब क्या हुआ आगे आगे जाकर कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर दोनों के बीच में टकराव काफी ज्यादा होने लगा। दोनों की टर्म्स अलग अलग थी। कांग्रेस चाहती थी कि सारा देश यूनाइट रहे और मुस्लिम लीग चाहता था कि उनको धर्म के नाम पर एक अलग से कंट्री मिले। इसलिए दोनों में ये कॉन्सेंसस नहीं बन रहा था कि ब्रिटिश के साथ कैसे समझौता किया जाए, किन टर्म्स पे समझौता किया जाए देश को आजादी के लिए। तो उसी बीच में एक कांग्रेस के लीडर राजा जी सी राजागोपालाचारी जी फॉर्मूला लेके आते, इसको हम कहते हैं राजा जी फॉर्मूला। इसमें क्या था कि दोनों के बीच में कॉन्सेंसस बनाने के लिए कहा गया था ताकि ब्रिटिश से अपनी कंट्री को आजादी दिलवाई जा सके। ठीक है जी। तो इसे नेक्स्ट देखते हैं। वेबल प्लान आता है इससे आगे, जो हमने डिस्कस भी किया था पहले कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो 1939 से लेकर 1945 तक चली थी। इस पीरियड के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को काफी सारे प्रपोजल दिए थे ताकि इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उनका साथ जो है लिया जा सके। तो उनमें से अगस्त ऑफर हो गया, या फिर आपका क्रिप्स मिशन हो गया, वेबल प्लान हो गया, ये काफी सारे मिशंस प्लान्स आए थे ताकि इंडियंस को जोड़ा जा सके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी पार्टी की तरफ। तो वेबल प्लान ने क्या प्रपोज किया कि एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी सेंटर में, जिसमें कि सभी मेंबर्स जो हैं इंडियंस होंगे एक्सेप्ट द वाइसरॉय एंड द कमांडर इन चीफ। उसके बाद सभी जो पोर्टफोलियो हैं मिनिस्ट्री, जिसको आप कहते हो आज के टाइम पे, डिफेंस को छोड़कर सभी इंडियंस को दे दी जाएगी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी काउंसिल में फॉर द हिंदूज एंड फॉर द मुस्लिम, एंड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी एससीज को। ठीक है, स्टार्ट ऑफ डिस्कशन फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब कुछ दिया गया, ऑफर किया गया वेबल प्लान में इंडियंस के लिए, लेकिन सही बात नहीं बनी। इसे नेक्स्ट जो प्लान वो लेकर आए थे वो था कैबिनेट मिशन 1946। जब हमने पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि जो इंडियन लीडर्स थे या फिर इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी वो कैबिनेट मिशन की तर्ज पे बनाई थी। ठीक है, तो ये वही कैबिनेट मिशन है जो 1946 में आया था। अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है। इसने विजिट किया कैबिनेट मिशन ने इंडिया में और नेगोशिएट किया इंडियन लीडर्स के साथ कि कैसे पावर ट्रांसफर की जाएगी। कमेटी ने रिकमेंड की थी फेडरल गवर्नमेंट और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया का, और इसके बाद ही जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। ठीक है जी। अब मुस्लिम लीग को लगा कि पावर ट्रांसफर हो रही है इंडियंस को, लेकिन ब्रिटेन जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो मुस्लिम लीग की जो अलग कंट्री बनाने की मांग है उस पर ज्यादा जोर या ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन कैंपेन लॉन्च किया अगस्त 16 1946 को। इसमें क्या था, बहुत सारे राइट्स हुए थे इंडिया के अंदर, मारधाड़ बहुत ज्यादा हुई थी। ये मुस्लिम लीग ने स्टार्ट की थी अपनी एक कंट्री अलग से बनाने के लिए। फिर कहीं जाकर कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा था कि अब इतने लोगों की जान जा रही है, तो इस सब खून खराबे को खत्म करने के लिए हमें कंट्री को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसे नेक्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी 1946 में, क्योंकि अभी पावर पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुई है, तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी। इंटरिम गवर्नमेंट तब तक चलेगी जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती। ऐसे होता है ये। On 2nd of September 1946, the newly elected Constituent Assembly formed interim government of India, which existed till 15 of August 1947. ठीक है, जब तक देश आजाद नहीं हो गया तब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट रही। The interim government headed by Jawaharlal Nehru was formed in September 1946. उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो दिसंबर 9 1946 को हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल
डिटेल में ही डिस्कस कर चुके हैं पॉलिटी के अंदर एक वीडियो। नेक्स्ट आती है जी एटलीस्ट अनाउंसमेंट। प्राइम मिनिस्टर एटली, क्लीमेंट एटली थे ये, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे ये। इन्होंने अनाउंसमेंट की 20 फरवरी 1947 को कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो फुल सेल्फ गवर्नमेंट दे देगी ब्रिटिश इंडिया को बाय जून 3 1948। लेकिन इससे पहले ही हमें उन्होंने आज़ादी दे दी थी 15 अगस्त 1947 को। द फ्यूचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वुड बी डिसाइडेड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनल ट्रांसफर इज डिसाइडेड। ठीक है, अभी उन्होंने बताया नहीं कि कैसे क्या होगा प्रिंसली स्टेट्स का। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में उस टाइम पे मोर देन 550 प्रिंसली स्टेट्स थी, 550 जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यूनाइट किया था बाद में, इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है माउंटबेटन प्लान और जून 3 प्लान, जिसके द्वारा कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था, दो नेशन बनाए गए थे। प्रिंसली स्टेट्स को आजादी दी गई इस प्लान के द्वारा कि वो इंडिया में आ सकते हैं या वो पाकिस्तान में जा सकते हैं या वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। यहीं से दिक्कत क्रिएट हुई थी कि अगर उनको यहाँ पर आज़ादी दी गई थी कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, तभी जाकर वो काफ़ी सारे स्टेट्स ने आज़ाद रहने के लिए, पाकिस्तान में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिद की थी और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद काफ़ी सारे स्टेट्स को इंडिया में मिलाया गया था हमारी इंडियन लीडर्स के द्वारा। ठीक है जी, अगस्त 15 1947 को डेट एक फिक्स कर दिया गया कि पावर ट्रांसफर कर देंगे। बाउंड्री कमीशन बनाया गया रेडक्लिफ ब्राउन की अध्यक्षता में, और ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद उसने अपना जो ऑर्डर था वो अनाउंस किया। पंजाब और बंगाल जो असेंबलीज थी उनको वोट करनी थी कि वो अलग होना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, जिसके कारण आपको पता ही है कि पंजाब का कुछ पोर्शन पाकिस्तान में चला गया और बंगाल का जो कुछ पोर्शन था वो बांग्लादेश बन गया आज का, और उस टाइम पे वो बन गया था ईस्ट पाकिस्तान। हमने डिस्कस किया है ना कि अगर मान लो कि ये इंडिया है फॉर एग्जांपल, तो इस साइड में कौन सा पाकिस्तान था उस टाइम पे? वेस्ट पाकिस्तान बन गया था। एक ही थे वैसे ये, और इस साइड बन गया था ईस्ट पाकिस्तान। एक ही कंट्रीज थी बट ये दो थे उस टाइम पे पार्ट्स इसके। लेकिन बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो जाता है जब 1971 की वार होती है, और यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान जहाँ पर है यहाँ पर कौन सी कंट्री बन जाती है? बांग्लादेश, जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं और ये आपको पता भी है। ठीक है जी, और पार्टीशन हो जाता है इंडिया का 2 पार्ट्स में, वो आपको बता ही चुका हूँ। तो ये हमारी आज मॉडर्न हिस्ट्री में की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें लास्ट वीडियो थी। इसके बाद हम एंशिएंट स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं आपको मॉडर्न के बारे में बताऊं, मॉडर्न में हमने कुछ टॉपिक्स छोड़े हुए हैं अभी भी, जो हमारे रह गए हैं उसको मैं बाद में कवर अप कर लूंगा। पहले वो टॉपिक्स हमने उठाए हैं जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हमारे। ठीक है, तो मैं आपको अगर एक बार बताऊं तो जैसे कि आईएनसी हो गया, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, सूरत सेशन, सूरत स्प्लिट, उसके बाद मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स हो गया, हमारा लखनऊ सेशन हो गया, मोन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगी, चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया, स्वराजिस्ट पार्टी होगी, उसके बाद साइमन कमीशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गया, कॉमनवेल्थ अवार्ड हो गया, गांधी इरविन पैक्ट 1935 का एक्ट हो गया, एंड देन अगस्त ऑफर आ गया जी। उसके बाद अपना क्रिप्स मिशन आ गया, क्विट इंडिया मूवमेंट आ गई, वेबल प्लान आ गया, कैबिनेट मिशन आ गया, और इन सब पॉइंट्स को, इन सब टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है। अभी ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही थी, तो इसको आप लोग सभी अच्छी तरह से देखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हमने इसको पहले किया है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।